गुड मॉर्निंग। जो 10 लेसन है, 10वां लेसन चल रहा है हमारा। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को डाल रही हूँ, तो आप लोग ये देखिए। इसमें कार्य किसे कहते हैं, कार्य के संगठन बताइए। ठीक है, ये ख का है अपना। ठीक है, ख का है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य के संगठन बताइए। दूसरा है, कार्यकर्ता के कौन कौन से संगठक कार्य की दक्षता बताइए। उन पर्यावरणीय कारकों की चर्चा कीजिए जो विद्यार्थी के कार्य संबंधी गतिविधियों में बाधक होता है। कार्य, कार्यकर्ता, कार्यस्थल के बीच परस्पर कार्य निर्भरता के आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं ले रही हूँ आपके। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, कार्य किसे कहते हैं, कार्यकर्ता संगठक। ठीक है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य के संगठक बताइए। कार्य को कुछ करने या बनाने के लिए निर्देशित गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यानी जो कुछ बनाने या करने के लिए दिया जाता है, अर्थात किसी काम को करने या पूरा करने के लिए स्वयं का शारीरिक और मानसिक रूप से गतिविधियों में संलग्न करना कार्य है। यह कुछ कहना या निष्पादित करना, विशेषतः कोई कर्तव्य, काम, कोई गतिविधि। ठीक है, कार्य कैसे कहेंगे, जिसे हम करते हैं। ठीक है, कोई भी काम हो सकता है, कोई गतिविधि हो जाता है, मानसिक गतिविधि हो सकती है। ठीक है, श्रम, बल, ऊर्जा और यह प्रयास आदि कार्य के संगठक हैं। ठीक है, कार्यकर्ता के कौन से संगठक कार्य की दक्षता बढ़ाते हैं। कार्यकर्ता वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट कार्य या गतिविधि को निष्पादित करता है। उसके कार्य की दक्षता बढ़ाने वाले निम्नलिखित संगठक है। शरीर से, यह कार्यकर्ता के शरीर से संबंधित है। इसमें मानव ऊर्जा, शारीरिक गतिविधि, शारीरिक वृद्धि शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक या मानसिक पहलू में कार्यकर्ता को मनोवैज्ञानिक विशेषताएं शामिल होती हैं। यह है अभिवृत्तियाँ, कुशलताएं आदि, ज्ञान आदि। उसके बाद है रुचि। कार्य के प्रति अरुचि से थकान की भावना आती है, जबकि रुचि से कार्य में दक्षता की योगदान देता है। कोई भी कार्य को जब हम करते हैं, अगर हम मन से किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमें वो कार्य बोझिल नहीं लगता है। ठीक है, काल सूचक, यह समय प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, कार्य को निश्चित समय के लिए करना, संपादित करना, उत्तम प्रबंधन करना पड़ता है। ठीक है, 7वां है उन पर्यावरणीय कारणों को चर्चा करें जो विद्यार्थी के कार्य में संबंधित गतिविधियों में बाधक बनते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी गतिविधियाँ उनको जो उन परेशानियाँ उठानी पड़ती है। विद्यार्थी की कार्य संबंधी गतिविधियों में बाधक पर्यावरणीय कारक निम्नलिखित हैं। शोर, ऊंचे स्वर या शोर हमारी एकाग्रता को भंग करता है। शोर स्रोत घरेलू या बाहरी हो सकता है, मतलब कहीं से भी आ सकता है, घर से भी शोर आ सकता है, बाहर से भी शोर आ सकता है। उसके बाद है प्रकाश व्यवस्था। यह किए गए कार्य की सतह पर पड़ने वाली मात्रा है प्रकाश व्यवस्था, और अगर बेहतर नहीं होगी तो अध्ययन कार्य अपूर्ण रह जाएगा। जलवायु के अंतर्गत 4 प्रमुख कारण शामिल है, जैसे वायु के तापमान, गर्म, ठंडे, धरातलीय विकिरण, तापमान, वायु वेग, सापेक्षिक आर्द्रता, ये सभी कारक विद्यार्थियों को ऊर्जा खपत में प्रभावित करते हैं। इसके अध्ययन कार्य के असर डालता है। ठीक है, विकिरण, विभिन्न प्रकार के विकिरण जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा किरणें, यूवी किरणें विद्यार्थियों को प्रभावित करती हैं, जिसमें से कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक भी हो सकती है। सूक्ष्म जैविक प्रदूषण, हम अपने पर्यावरणीय में निरंतर सूक्ष्म जैविक के संपर्क में आते हैं, क्योंकि वे वायु, जल, आहार, हमारे शरीर में भी मौजूद होते हैं। यदि वे हानिकारक है तो रोग पैदा कर सकते हैं। इस हालत में अध्ययन कार्य में बाधित होता है। 6ठा है रासायनिक पदार्थ। हम रासायनिक पदार्थों से घिरे रहते हैं जो हर समय द्रव्य, गैस, वाष्प, धूल, ठोस रूप से हमारे पर्यावरण में मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ हानिकारक हो सकते हैं तो कुछ रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ अध्ययन करने के लिए प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कार्यकर्ता
कार्यस्थल बीच परस्पर निर्भरता की व्याख्या आप कैसे करेंगे? हम सभी प्रतिदिन घंटा में काम करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तथा अन्य जरूरतों से करते हैं। माता पिता आजीविका अर्जित करते हैं, घर को चलाते हैं। भले ही हम प्रतिदिन की गतिविधियां करते हैं, किंतु हमारे कार्यकर्ता कार्यस्थल परस्पर निर्भर करते हैं। इस पर निम्न उदाहरण है। निशा एक कुशल मजदूर है जो काम में अपनी असंगति के कारण ठीक से कार्य नहीं कर पाती है। उसके कार्यस्थल के परिवेश बहुत खराब है, स्थल असुविधाजनक है, कार्यस्थल की रूपरेखा सही नहीं है। परिणाम स्वरूप कार्य की रुचि समाप्त हो गई है। कार्य करने में परिवेश में सुधार किए जाए तो बेहतर परिणाम दे सकती है। उसे संसाधनों, कुशलता और ज्ञान के इष्टतम प्रयोग कर सकती है। अपनी माता रसोई में काम करती है और रसोई के काउंटर से दूर रखने के बर्तन उठाने के लिए बार बार झुकना पड़ता है। इस स्थिति में बर्तन उठाने और उन्हें अधिक ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है। अधिक समय भी लगेगा और थकान और कम दर्द भी महसूस होगी। इसके विपरीत यदि बर्तन काउंटर के निकट होगा तो उचित ऊंचाई पर रखेंगे तो अधिक सुविधाजनक होगा, कम काम कर पाएंगे और कार्य भी दक्षता के साथ संपन्न होगा। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी भी कार्य के इष्टतम निष्पादन के लिए जरूरी है कि कार्य को समझा जाए, उस कार्य को दक्षता बढ़ती है। कार्यकर्ता कार्यस्थल के बीच परस्पर निर्भरता स्पष्ट करती है। नीचे दिए गए चित्र में ये चित्र है। चित्र के माध्यम से कार्यकर्ता है, कार्यस्थल पे है, कार्यकर्ता कार्यस्थल, मतलब कार्यकर्ता कार्यस्थल, इससे अगर मिलता जुलता कार्य करेगा तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्यस्थल कार्यकर्ता के बीच परस्पर निर्भरता स्पष्ट कार्य कुछ करने या बनाने के लिए निर्देशित गतिविधियां। यदि गतिविधियां कार्यकर्ता व्यक्ति के पसंद की है तो वह अपने संलग्न हो सकते हैं। उसे अपेक्षाकृत जल्दी व अधिक कुशलता से संपन्न कर सकता है। कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो गतिविधियों को निष्पादित करता है। किसी व्यक्ति के कार्य को उसके शारीरिक, संज्ञानात्मक, रुचि, काल सूचक पहलू निहित होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, पूर्ण, सामाजिक संरचनाएं भिन्न होती हैं, इसलिए कार्यस्थल में डिजाइन का कार्य संपादन करने में शारीरिक विभिन्न अंगों के अनुसार होना चाहिए। उपकरण ऐसे बनने चाहिए जिससे कार्यकर्ता सुरक्षा आवश्यकता महसूस हो। कार्यस्थल वह स्थल है जहां पर कार्यकर्ता किसी काम को निष्पादित करने के लिए कार्य करता है। कार्य का निष्पादन उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कार्यस्थल दोनों ध्यान रखकर डिजाइन किए जाए ताकि कम से कम ऊर्जा खर्च करने में सुविधापूर्वक, सुचारू रूप से, कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जा सके और भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण की दृष्टि से कार्यस्थल के अनुकूल हो। नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे इसको, ठीक है।